बोल सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदाता सत्स्वरूप सदगुरु देवीलाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। कुछ दिनों से सत्संग में सदगुरु शक्ति, परम आनंद, अद्भुत आनंद भंडार की कुंजी के बारे में और सदगुरु के शक्ति संचार के स्वरूप के बारे में, यानी कि पूर्ण आध्यात्मिक विषय पर ही सत्संग चलता रहा और इन सत्संगों से हमें काफी लाभ भी हुआ। गुरुदेव ने हमारी आत्मा के ऊंचाई के लिए, आत्मा के प्रकाश के लिए कितने महान ज्ञान हमें दिए, जिनकी चर्चा अत्यंत आवश्यक है। जब तक गुरुदेव के दिए हुए इन ज्ञान का हम चर्चा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक जीव अज्ञानता में ही डूबा रहता है। गुरु शिष्य को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। शिष्य गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपनाता है, मनन करता है और उसी रास्ते पे चलता हुआ एक दिन है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। यानी कि अपने निज परमात्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप के हुए दर्शन करके धन धन हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है और एक दिन परम पद यानी कि मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। आज महाराज जी इसी प्रकार का आत्मिक ज्ञान हमें जो देना चाहते हैं वह है स्वतः प्राण निरोध अवस्था की कैसे प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथ शास्त्र ये कहते हैं मन का स्वभाव अति चंचल है। क्रियात्मक जीवन में भी हम देखते हैं मनोवृत्तियां सदा ही चंचल रही। जब तक इन वृत्तियों को हम स्थिर ना कर ले, सीमित ना कर ले, तब तक हम अपना आत्म कल्याण करने में असमर्थ रहेंगे। इन मन की चंचल वृत्तियों को विरोध करने के लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि पहले प्राणों का निरोध करना होगा और प्राण का सतह विरोध हो जाए, जिससे मन प्राणों में लय होकर एक अचल स्थिर आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके लिए हमने विचार करना होगा कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको अपनाकर हम प्राणों का स्वतः विरोध कर सकते हैं।
क्योंकि प्राणों के इस निरोध अवस्था को ही योग अवस्था कहा गया। जब तक इस योग अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम संसार के सुख दुखों में ही हंसते हुए अपना जीवन निर्वाह करते जाएंगे। महाराज जी गुरुदेव हमें रास्ता बताते हैं किस प्रकार इस अथार संसार से सार वस्तु को प्राप्त करके हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं कि स्वतः प्राणों का विरोध अवस्था आ जाए, उसके लिए हमने अभ्यास करना है। प्रश्न आता है अभ्यास किस प्रकार किया जाए, कौन सा रास्ता है? वो मार्ग रास्ता गुरुदेव फरमाते हैं कि शिष्य या साधक जिज्ञासु अभ्यास में बैठते हुए सबसे पहले अपने अंदर प्रकाश स्वरूप सूर्य के सूर्य सदगुरु भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने अंदर उतारे। अपने इष्ट, अपने गुरु सदगुरु भगवान का जो प्रकाशमान स्वरूप है, जो जिसका प्रकाश अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाश है, जिसके अंदर वह प्रकाशमान स्वरूप शिष्य सबसे पहले अपने प्राणों के अंदर उतारे। जैसे ही शिष्य के प्राणों के अंदर गुरुदेव का प्रकाशमान स्वरूप उतरता है, उस समय उसका प्राण उस स्वरूप में लय हो जाता है और उसका मन शिष्य के ध्येय को प्राप्त कर लेता है। शिष्य का ध्येय क्या है? सदगुरु के दर्शन, सदगुरु के स्वरूप में अपने मन और प्राण को लय करना। दस युक्ति गुरुदेव ने बताई कि गुरुदेव के प्रकाशों के भी प्रकाश स्वरूप को प्राणों में उतार लो। उस स्वरूप में प्राण लय हो जाता है और मन ध्येय को प्राप्त करता है। ध्येय में कौन होते हैं? गुरुओं के गुरु, प्रभुओं के प्रभु सदगुरु होते हैं। तब शिष्य सदगुरु के स्वरूप में सारी सृष्टि को, सारी देवताओं के दर्शन करके धन धन हो जाता है। उस दर्शन में शिष्य के मन और प्राण ध्येय में लय हो जाते हैं। जब वह श्वास बाहर निकालता है, तब ब्रह्मांड में उसके प्रकाशमय श्वास लय होने लगते हैं। श्वासों के साथ प्रकाशमय व्यापक प्रभु भी संसार में ब्रह्मांड की रचना, उत्पत्ति, प्रलय करते हुए दिखाई देते हैं।
ऐसे दर्शन पाकर शिष्य के श्वास की गति तेज हो जाती है, गहरी हो जाती है, लंबी हो जाती है और शिष्य के विचारों में सदगुरु के आने लगते हैं। सदगुरु के दिव्य गुणों के विचार में शिष्य आनंद विभोर हो जाता है। जैसे ही वह आनंद स्वरूप होकर श्वास को अंदर खींचता है, श्वास में शिष्य को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसको पूरक प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार के आनंदमय श्वास के साथ शिष्य अंदर जाता है पूरक प्राणायाम करते हुए। फिर वह अपने हृदय पटल में सदगुरु के स्वरूप को स्थित कर लेता है। उस समय कुंभक प्राणायाम की सिद्धि होती है, यानी कि शिष्य के प्राण गुरु के स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद जब शिष्य के श्वास कार्य ब्रह्मांड में लय होते हैं, वह श्वास भी आनंद भरपूर होता है और उस समय शिष्य के अंदर रेचक प्राणायाम सिद्ध होता है। इस प्रकार जो शिष्य प्राणों में गुरु के दिए हुए मंत्र को चलाता है, उसके प्राणों में प्रणव मंत्र स्वतः ही चलने लगता है, यानी कि स्वतः ही आनंदमय श्वास के साथ शिष्य प्राणों को लेता है, पूरक होता है। गुरुदेव की स्वरूप की स्थिति में उसके अंदर कुंभक होता है, प्राण रुक जाते हैं वहां। फिर आनंदमय श्वास के साथ शिष्य के प्राण शक्ति बाहर ब्रह्मांड में लय होते हैं, जिसको रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम का स्वतः ही श्वासों में सिद्ध होने लगता है। अभ्यासी शिष्य निष्ठा बन के गुरुदेव के स्वरूप में ध्येय रूप प्राप्त होता है। उसके प्राणों में प्रणव मंत्र स्वयं चलने लगते हैं। पूरक कुंभक रेचक तीनों प्राणायाम उसके प्राणों में स्वतः होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मन प्राणों में लय हो जाता है, प्राण मन में लय हो जाता है और इसी को स्वतः प्राण निरोध अवस्था कहा गया। इस अवस्था में मन अत्यंत एकाग्रित हो जाता है और इस उस एकाग्रित मन से और गुरु के प्रति ईश्वरीय विचारों का आकर्षण करके वह गुरु के दिव्य स्वरूप को के दर्शन करके वह शिष्य बंधन हो जाता है। उपनिषदों ने, शास्त्रोकारों ने मन और प्राण के इस अद्भुत संबंध के बारे में बताया। बनो यत्र लियते प्राणस्त तत्र लियते। जहाँ मन
देह को लय होता है वह प्राण लय हो जाते हैं। यत्र प्राणालियते तत्र मनोलियते, यानी कि जहां प्राण लय होते हैं वह मन लय हो जाता है। मन अत्यंत एकाग्रित हो जाता है। इस एकाग्रित मन को पाकर शिष्य गुरु के सत्स्वरूप के दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिष्य को अमृत की प्राप्ति होती है, क्योंकि जहां प्राणों का दर्शन होता है वहां अग्नि उत्पन्न होती है। जहां अग्नि उत्पन्न होती है वहां वायु रुक जाती है, और वायु के रुकने पे यानी कि प्राण के रुकने पे मन एकाग्रित हो जाता है, और वह एकाग्रित मन अमृत रस को पान करता है। इस अमृत रस को पान करके जीव धन धन हो जाता है। तो इसीलिए हमने जाना कि स्वतः प्राणों का निरोध अवस्था को प्राप्त करके हम मन प्राण नाम और रूप एक रूप में, एक अवस्था में देखते हुए एक अजीबोगरीब प्राणों का निरोध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में मन प्राण नाम और रूप सभी एक दूसरे में लय हो जाते हैं। इस निरोध अवस्था को ही योग अवस्था कहा गया। योगी अभ्यासी इस अवस्था को प्राप्त करता हुआ अमृत रस का पान करता है। इसलिए योगी के सामने महान ऐश्वर्य बुद्धि से सुसज्जित देवता का राजा इंद्र की सुख वैभव अत्यंत तुच्छ है। योगी का ये आनंद अवस्था है, ये अवस्था अवर्णनीय है। इस अवस्था की कोई तुलना नहीं। तभी हमारे गुरुदेव बार बार हमें योग अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं, आज्ञा देते हैं और अभ्यास करने का साधन सिखाते हैं। हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम रात जैसे समय मिले साधना में रत रहना, क्योंकि मानव जीवन उपासना के लिए मिली, साधना के लिए मिली है, भक्ति के लिए मिली है, गुरु चरणों की सेवा के लिए मिली है। मानवता की निष्काम सेवाओं के लिए ये जीवन मानस रूपी है। अनमोल जीवन हम आत्माओं को मिली है। हमें एक पल भी अपने जीवन के
व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रतिपल सत्संग करें या निष्काम सेवा करें, परमार्थ में जीवन जिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। अभी हमने अमृत रस पान के बारे में चर्चा की। अब प्रश्न आता है, यह अमृत है क्या? अमृत जिसको पान करके मृत्यु ना हो, उसे अमृत कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, इस अमृत को, सबसे पहले प्रश्न है कि ये अमृत है क्या? अगला प्रश्न आता है, इस अमृत को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमृत क्या है कि इसका सरल उत्तर यही है, इसको पाकर मृत्यु ना हो। मृत्यु किसकी होती है? जो दृश्य जगत में वस्तु दिखाई देती हैं वो नाशवान है, वस्तु की मृत्यु होती है। परंतु जो अविनाशी है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसका केवल अस्तित्व को हम आनंद के द्वारा अनुभूत कर सकते हैं, वही अजर है, अमर है, वही अविनाशी है। महाराज जी फरमाते हैं, मृत्यु शरीर की होती है, मृत्यु आत्मा की नहीं होती। अब हम सभी ने इस पंच तत्वों का बना हुआ देह को प्राप्त किया। देह तो नाशवान है, मृत्यु देह की होती है, क्योंकि ये पंच तत्वों से बना हुआ है। इस मृत तुल्य देह के अंदर अमृत क्या चीज है, आइए हम उसको जाने। महाराज जी फरमाते हैं, जब हम 5 तत्वों को अपने अंदर 5 तत्वों का आगमन करते हैं, उस समय जीवनी तत्व के द्वारा जब हम इन 5 तत्वों को जीवंत कर लेते हैं, प्रत्येक मानव में जीवनी शक्ति है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, स्टेमिना, आत्म शक्ति, प्राण शक्ति। जब हम 5 तत्वों को जीवनी तत्वों के विचार के द्वारा 5 तत्वों को जीवंत रूप देते हैं, तब ये 5 तत्व कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर अद्भुत परिवर्तन करते हैं। इन 5 तत्वों को हम जीवनी तत्व के द्वारा जीवन रूप कैसे दे सकते हैं? केवल और केवल ध्यान साधना के द्वारा। वो कैसे? जब हम ध्यान साधना बैठते हैं, तब हमारे शरीर में जो बढ़ने घटने वाली सेल होती है, इसको हिंदी में परमाणु कहते हैं,
वही सेल जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। जो सेल घटने लगते हैं शरीर में, शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। जब सेल परमाणु शरीर में बढ़ने लगता है, तब शरीर जन्म को प्राप्त करता है। ये परमाणु, ये सेल, ये अस्थिर होते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं। क्या होता है, जब योगी ध्यान में बैठता है, तब ये अस्थिर परमाणु एक नित्य स्वरूप से आत्म स्वरूप में लय होने शुरू हो जाते हैं। जो परमाणु शरीर के अंदर विघटन कर रहे थे या संयोजक का काम कर रहे थे, लेकिन जो परमाणु शरीर को मृत्यु की तरफ ले जा रहे थे, ये जन्म की तरफ ले जा रहे थे, बढ़ोतरी की तरफ ले जा रहे थे। पहले बच्चा बनता है, परमाणु बढ़ जाता है, युवा बन जाता है, परमाणु घटते हैं, वृद्ध बन जाता है और घट जाते हैं, तो वो शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। योगी जब अभ्यास करता है, क्या होता है, उस समय अस्थिर परमाणु उसके आत्म स्वरूप में लय होना शुरू कर देते। अस्थिर परमाणु आत्मा में लय होकर अचल और नित्य रूप बन जाते हैं। नित्य स्थिर अचल रूप परमाणु प्राप्त करके वो परमाणु नित्य अचल रूप बन जाते हैं, बनकर एक अमृत स्वरूप को जन्म देते हैं। अमृत स्वरूप से परमाणु अमृत रस को प्राप्त कराते हैं। किसको? अभ्यासी को। जो परमाणु आत्म स्वरूप में लीन होकर एक अमृत शरीर को पैदा करते हैं, उस अमृत शरीर से अभ्यासी को अमृत रस की प्राप्ति होती है। जो रस प्राप्त होता है इसी को कहते हैं अमृत रस। और जब साधक श्वासों में नित्य प्रति परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है, उसके श्वासों में परमात्मा के स्वरूप आकर्षित होने लगते हैं और उसके जो अंदर जो दुर्बल परमाणु उसके मानस पटल में जो भी दूषित परमाणु थे, जब श्वासों में साधक अजन्म नित्य स्थिर परमानंद के स्वरूप को आकर्षित करता है, तब मानसिक दोषों के साथ शारीरिक दूषित दुर्बल परमाणु भी नाश होने लगते हैं और साधक चैतन्य अमृत दिव्य परमाणु वाले शरीर में वास करने लगता है। इस प्रकार वह उस दिव्य परमाणु वाले शरीर में वास करके उस शरीर से अमृत को प्राप्त करता है। जो जो साधक का वास दिव्य अमृत परमाणु वाले शरीर में होता है, क्योंकि उसके मन के दोष और उसके मन में जो कमजोर
दुर्बल परमाणु से सबका विनाश हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप साधक का शरीर अमृतमय हो जाता है। तभी कहा गया, और ऐसे अवस्था में साधक के आत्मा के ऊपर पड़े मल विक्षेप आवरण का पर्दा नाश हो जाता है। मल क्या है? साधक का मन अहम युक्त होता है। साधक अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। वो मन, मल, विक्षेप, विक्षेप क्या है? हर वक्त उसके अंदर दुर्बल, कमजोर परमाणु उसके मन को अशांत रखते हैं। आवरण क्या है? साधक अपने आप को परमात्मा से भिन्न महसूस करता है। ये तीनों मल, विक्षेप, आवरण, तीनों साधक के आत्मा में के ऊपर पड़े एक अज्ञानता का पर्दा है। जैसे ही अभ्यास के द्वारा साधक के परमाणु अमृत स्वरूप की स्थापना करते हैं, यानी के बार बार परमात्मा के, गुरु के दिव्य गुणों का, ईश्वरीय गुणों का आकर्षित करता हुआ साधक अपने परमाणु को आत्म तत्व में स्थित करता है, तो साधक के अंदर उन परमाणु के द्वारा एक अमृत शरीर की प्राप्ति होती है। उस शरीर की साधक वास करता है। वास करते उसके आत्मा के ऊपर पड़े मल, विक्षेप, आवरण का पर्दा समूल नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा चमकने लगती है। उस समय वह उसको आत्म दर्शन होते हैं और आत्मबोध होता है। आत्म दर्शन से, आत्मबोध से साधक आत्म आनंद में रहता है। उसी को ही अमृत आनंद कहते हैं। और ऐसे अवस्था को प्राप्त करके साधक सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, चलते, हर वक्त उसके अंदर प्रणव मंत्र चलता रहता है, ईश्वर का जाप चलता रहता है। उसकी वृत्तियां ईश्वर में खोई रहती है। और इस अवस्था में आकर साधक संसार के बीजों को, यानी के संस्कार चक्र, बार बार जन्म, बार बार मरण लेना, इस चक्र को नाश करके 24 घंटे अमृत रस का पान करता है। उस अवस्था के मालिक हमारे दादा गुरुदेव योगेश्वर गुलकेश्वर भगवान हुए, जो रामलाल प्रभु जी के साक्षात स्वरूप रहे। उसी अवस्था के मालिक हमारे गुरुदेव विद्याल महाराज जी हुए। महाराज जी 24 घंटे अमृत आनंद में रहा करते थे। हर वक्त महाराज जी अमृत रस को पान करते हुए सभी आने वाले भक्तों को अमृत रस का प्रसाद देते थे, अमृत रस बांटते थे। ये कारण था, कोई भगत, कोई साधक कितना ही दुखी हो, गुरुदेव के चरण प्रणाम करते ही सारे दुख, कष्ट, क्लेश सब नष्ट हो जाते थे। असाध्य रोगी को मैंने देखा, गुरुदेव के दर्शन पाते ही रोग से मुक्त हो गया। महाराज जी ने कृपा करके दयाल योग कृपांजलि नामक पुस्तक खुद लिखवाई, छपवाई। उस पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो के साथ कितनी दिव्य अलौकिक घटना घटित हुई, जो भक्तों ने अपने कलम से लिखा है।
और पुस्तक पुस्तक पढ़ के क्या लगता है, महाराज जी कितनी सिद्धियों के मालिक हुए, सिद्धि शक्तियां कहाँ से आ गई। इसी प्रकार के अभ्यास से अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रेम रखने के कारण गुरु की प्रसन्नता ली, गुरु का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर हमारे गुरुदेव इस महान आत्म अवस्था के मालिक हुए। इसी आत्म शक्ति से गुरुदेव ने सारा संसार का कल्याण किया। इसलिए गुरुदेव भगवान है। संसार में गुरु बहुत है, परंतु गुरुओं के गुरु सदगुरु भगवान कोटि में एक आदमी, जो स्वयं आत्म अवस्था के मालिक होते हुए अपने शिष्यों को उस अवस्था की मालिक बनाने में सक्षम है। ऐसे हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर देवधर महाराज जी ने इसी संदर्भ में महाराज जी का एक और ज्ञान ध्यान में आता है। महाराज जी पंच भौतिक यज्ञ की बात करते थे। कहते योगी जब ध्यान में बैठता है और प्राणों में ईश्वरीय विचारों को आकर्षित करके अपने आत्मा को ध्येय रूप बना देता है, उस समय योगी का धारणा ध्यान ध्येय एक ही अवस्था में स्थित होती है। ऐसे में उसकी प्राण वायु धीर गति से चलने लगती है। प्रत्येक वायु आनंद से भरपूर होती है। और ऐसे में क्या होता है, प्राण नाभि में स्थित हो जाता है। जिस समय प्राण नाभि में स्थित होता है, उस समय प्राण का संबंध नाभि में पहले से उपस्थित है समान वायु के साथ स्थापित हो जाता है, जिससे प्राण ध्यान में योगी होता है। धीर गति से आनंद के उसके श्वास चलते हैं, खूब गहरी और तेज। उस समय प्राण का संबंध प्राण नाभि तक जाता है। नाभि में पंच भौतिक यज्ञ चलता है। वो यज्ञ क्या है, प्राण नाभि में जाते ही नाभि में जो समान वायु है उसके साथ प्राण का संबंध हो जाता है। प्राण समान का संबंध होते ही नाभि के नीचे अपान वायु है वो भी जुड़ जाता है। और दो वायु और है, ज्ञान और उदान। ज्ञान वायु कंठ में होता है, उदान वायु समस्त शरीर में होता है। ये दोनों वायु भी नाभि में आकर प्राण समान और अपान वायु के साथ जुड़ जाता है। यानी कि नाभि में 5 वायु का हवन होता है, यज्ञ होता है। कौन कौन से, प्राण अपान उदान ज्ञान और समान, 5 वायु का होम होता है नाभि में। इसको कहते हैं अग्नि का मंथन। जब ये होम होता है तब साधक को प्रकाशों के प्रकाश सदगुरु भगवान के अनंत प्रकाश के साथ दर्शन होते हैं। वो दर्शन पाके साधक का मन अत्यंत एकाग्रित हो जाता है।
मन को जब तक एकाग्रित ना करो तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। ये पंच भौतिक यज्ञ से जहां नाभि में प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान 5 वायु का मंथन होता है, जिसको अग्नि का मंथन कहते हैं। उस मंथन के समय नाभि से इतना प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश में मन एकाग्रित हो जाता है। और वो मन जो शिष्य का ध्येय है, कौन है? सदगुरु भगवान। उस मन के द्वारा शिष्य सदगुरु भगवान के दिव्य दर्शन करके धन धन हो जाता है। ये है तरीका कि इस प्रकार शिष्य को सदगुरु भगवान ब्रह्म के रूप में दर्शन देते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे जो लकड़ी अब घिसते हैं, माचिस की तीली लेकर माचिस की बॉडी में घर्षण करते तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार नाभि में प्रणव मंत्र के द्वारा श्वासों का घर्षण होता है। उस घर्षण में इतनी अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि प्रकाश में साधक का मन एकाग्रित हो जाता है और उस एकाग्रित मन से वह प्रकाशों के प्रकाशक सदगुरु भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है। उस समय प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अवस्था साधक को अपने आप मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। पर ये अवस्था प्राप्त केवल सदगुरु भगवान की कृपा से ही शिष्य को होती है। जब शिष्य सेवा करके मन वचन कर्म से गुरु के चरणों में समर्पित होकर तन मन धन से सेवा करके जब शिष्य गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तब गुरु की कृपा से शिष्य को ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है जिस अवस्था में शिष्य को प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको सहज योग कहते हैं, सहज योग की प्राप्ति अनायास हो जाती है। ऐसी प्राप्ति करके शिष्य असार संसार से सार वस्तु को ग्रहण करता हुआ एक आनंद में मुक्त जीवन जीता है। शिष्य अपना कल्याण करता है, साथ में दूसरों का भी कल्याण करता हुआ सदगुरु भगवान की भूख का पात्र बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव इजाजत देते हैं। यही आज हम सत्संग को समाप्त करते हैं। पूरे सत्संग का एक ही सार है, योग की चढ़ाई है इतना आसान नहीं, जन्म लग जाते हैं, परंतु हमने किसी जन्म में भी हिम्मत नहीं हारना, किसी पल भी हिम्मत नहीं हारना, प्रयास करते चले जाना, करते चले जाना। भगवान कभी ना कभी तो सफलता देंगे ही, परंतु अगर हम निराश हो जाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो वही बात है, खाओ पियो जियो, पैदा हो जाओ फिर मर जाओ, 84 के चक्कर फंसे रहेंगे। ये देव दुर्लभ अनमोल मनुष्य का तन मिला है आत्मा के कल्याण के लिए, किसी बात के लिए नहीं मिला कि आत्मा के कल्याण करो। बाकी शरीर है, पेट है, जीवन है, परिवार है, कर्म करना है, इनको कर्तव्य मानते हुए इन कर्मों को करे, परंतु एक ही रखे कि मैंने इस झोले में आकर अपनी आत्मा को चमकाना है,
उसके लिए गुरु के चरणों में शरण लेकर इनके बतलाए हुए मार्ग को, साधना को नित्य प्रति अपनाना है, तभी हमारा कल्याण होगा और गुरु की प्रसन्नता मिलेगी। उनकी प्रसन्नता से शिष्य को सफलता अवश्य मिलती है, परंतु हमने जीवन को ऐसे चलाना है जिससे गुरु की हमें प्रसन्नता हासिल और हमें अपनी मंजिल बिना विघ्न के आसानी से प्राप्त। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सुखदेव भगवान बोले योगेश महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।